हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग आएगी क्या, और अगर आएगी तो कब तक रहेगी और कैसे कम होगी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग क्यों होती है और शेयर करूंगी 5 सिंपल बट वेरी इफेक्टिव टिप्स जिससे आप स्वेलिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर सुनिधि चांदना, कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन एट रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट के बाद सिर्फ एक भी गलती कर देते हो तो स्वेलिंग फोरहेड से आंखों तक आ सकती है, बट अगर आप मैक्सिमम सारी इंस्ट्रक्शंस ढंग से फॉलो करते हो तो मैक्सिमम केसेस में स्वेलिंग माइल्ड होती है और जल्दी ही सेटल हो जाती है। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। पहले समझते हैं कि स्वेलिंग होती क्यों है। हर ट्रांसप्लांट एक मेडिकल प्रोसीजर है। इसमें लोकल एनेस्थीसिया यूज होता है, मल्टीपल माइक्रो इंसिजन्स बनाए जाते हैं, तो बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है फास्टर हीलिंग के लिए, जिस प्रोसेस में थोड़ा फ्लूइड मूवमेंट होता है जो ग्रेविटी के साथ फोरहेड और कभी कभी आईलिड्स पर आ सकता है। इम्पोर्टेंट बात यह है कि स्वेलिंग नॉर्मल है एंड डेंजरस नहीं, बस सही केयर चाहिए। टिप नंबर 1 इज हेड एलिवेशन। सबसे इम्पोर्टेंट, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आप कैसे सोते हो ये स्वेलिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। फर्स्ट 3-4 नाइट्स सीधा फ्लैट मत सोइए, हेड को थोड़ा एलिवेटेड रखिए। 2 पिलोज या रिक्लाइनर पोजीशन इज द बेस्ट पोजीशन। इससे फ्लूइड नीचे कलेक्ट होने से बच जाता है। ये एक छोटी सी चीज लगती है बट स्वेलिंग कंट्रोल करने में ये सबसे पावरफुल टिप है। द टिप नंबर 2 इज कोल्ड कॉम्प्रेस, बट इट शुड बी डन इन द राइट वे। कोल्ड कॉम्प्रेस स्वेलिंग को कम करता है बट गलत जगह लगाने से उसका नुकसान भी हो सकता है। कोल्ड कॉम्प्रेस को आप फोरहेड पर लगाएं, ट्रांसप्लांटेड एरिया पर कभी नहीं। 10 मिनट्स ऑन एंड 10 मिनट्स ऑफ, दिन में 2-3 बार। डायरेक्ट आइस मत लगाइए, ऑलवेज यूज अ क्लॉथ जिसके थ्रू आप आइस लगाएं। ये स्वेलिंग को स्प्रेड होने से रोकता है। टिप नंबर 3 इज मेडिसिन टाइम पर लेना। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो मेडिसिन आपको दी जाती हैं वो सिर्फ पेन कम करने के लिए नहीं होती, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, समटाइम्स एंटी स्वेलिंग मेडिकेशंस और एंटीबायोटिक्स भी होते हैं। इनको स्किप करना या आपके अपने हिसाब से लेना स्वेलिंग को वर्सन कर सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, टाइम पे मेडिकेशंस लो, डोज खुद से चेंज मत करो। अगर डाउट हो तो क्लिनिक या डॉक्टर से डायरेक्टली पूछो। टिप नंबर 4 इज फिजिकल एक्टिविटी से दूर रहो। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लोग थोड़ा बेटर फील करते ही वॉक, जिम या स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर देते हैं। फॉर द फर्स्ट 5 to 7 days जिम शुड बी अवॉइडेड, हेवी वर्कआउट अवॉइड करो, बेंडिंग डाउन शुड बी अवॉइडेड और हेड नीचे झुकने से बचना चाहिए। फिजिकल स्ट्रेन से ब्लड फ्लो और फ्लूइड मूवमेंट बढ़ता है जो स्वेलिंग को ट्रिगर कर सकता है। टिप नंबर 5 इज स्ट्रिक्टली अवॉइडिंग अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये टिप लोग सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। अल्कोहल और स्मोकिंग ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, हीलिंग को स्लो करते हैं और स्वेलिंग और रेडनेस को बढ़ा सकते हैं। मिनिमम 7 to 10 days फॉर अल्कोहल बिल्कुल अवॉइड की जानी चाहिए। स्मोकिंग जितना हो सके उतना कम, आइडियली बिल्कुल भी नहीं फॉर द नेक्स्ट 7 to 10 days। इससे आपकी रिकवरी नोटिसेबली स्मूदर हो जाती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वेलिंग कब तक रहती है? यूजुअली डे 2 और 3 पर स्वेलिंग पीक पर होती है। डे 4 to 5 से ग्रेजुअली कम होने लगती है। 1 वीक के अंदर अंदर मोस्टली स्वेलिंग सेटल हो जाती है फॉर मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स। हर पेशेंट अलग होता है, बॉडी का रिस्पॉन्स भी हर पेशेंट में अलग होता है, इसलिए कंपैरिजन मत करिए। और डॉक्टर को कब कॉल करना चाहिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर स्वेलिंग बहुत ज्यादा पेनफुल है, रेडनेस इंक्रीज हो रही है, फीवर या डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आंखों के अराउंड अनयूजुअल टाइटनेस हो रही है, तो वेट मत करिए, क्लिनिक को जल्द ही इन्फॉर्म कीजिए। अर्ली गाइडेंस से प्रॉब्लम्स अवॉइड की जा सकती हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद स्वेलिंग एक टेम्पररी फेज होता है। अगर सही गाइडेंस मिले और पेशेंट इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे तो ये स्मूथली पास हो जाता है। एट रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स हम सर्जरी के साथ साथ रिकवरी को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं, बिकॉज रिजल्ट्स सिर्फ ग्राफ्ट से नहीं बनते, आफ्टर केयर भी उसे बिल्ड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हैं या प्रोसीजर के बाद रिकवरी को लेकर आपके कोई डाउट्स हैं, आप एक कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं हमारे साथ एट रीग्रो बाय डर्मा सर्कल्स। देयर इज नो प्रेशर, just clarity.